Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 7th, which is Matter and Chemical Formulae, part 5. And in this part, we are going to discuss about chemical reaction and chemical equations, which is on your book page number 68 to page number 69. So let's start with chemical reactions and chemical equations. कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. ओके, एंड व्हाट इज बैलेंसिंग. ठीक है, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, all things we are going to cover in this video. So before proceeding further, we have to understand that what is chemical reaction. So chemical reaction is a process in which one or more substances undergo a chemical change to form new substance. So what is chemical reaction? Chemical reaction is a process. Chemical reaction क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल चेंज होता है और जो भी बनता है ना वो एक नया सब्सटेंस बनता है. ओके, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस या तो मिलकर या तो फिर अपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. और व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले अभी वीडियोस में भी ये पढ़ा था कि कैसे हम एलिमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन लिखने की जगह हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिर्फ एच रिप्रेजेंट कर रहे थे. ऑक्सीजन लिखना है तो वी आर जस्ट राइटिंग ओ. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिमिलरली अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन नाम दिया गया है इसीलिए इसे केमिकल इक्वेशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. अगर हम पूरा लिखेंगे जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स this atom of water, so it's become very messy for us, but we have to simplify the things. so simplification करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शंस. इट शोज हाउ सर्टेन सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. तो ये जनरली क्या शो करती है? जनरली ये शो करती है कि कुछ सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? नया कंपाउंड बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं? इवन कि उस इक्वेशन में हीट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, हीट मिल रही है या क्या क्या कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, सब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए इसमें मिलती है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है? एग्जाम्पल के लिए हमने फिर से एक अपनी वाटर की ही रिएक्शन ली है. अब लुक एट दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली. इस इक्वेशन की तरफ बहुत केयरफुली देखिए. इसमें आपको क्या समझ आता है और क्या दिखता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म वाटर. सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है. फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन इज दैट कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वो रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अभी हमने ये नहीं देखा है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, अभी हमने नहीं देखना है. हमें ये देखना है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे ये यहाँ से ये मिलती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर बना रहे हैं. ओके, दिस केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. और इसको हमने किससे शो किया है? ये केमिकल इक्वेशन से हमने इसको शो कर दिया है यहाँ पर. दिस above chemical equation depicts that 2 molecule of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. अब ये जो मैंने बोल दिया ये सुनने में तो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि व्हाट इज़ दिस. सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल लैंग्वेज में कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आगे क्या लगा हुआ है, क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है? आगे 2. तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब मुझे ये कैसे पता लगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 1 मॉलिक्यूल है या बिल्कुल एक भी मॉलिक्यूल नहीं है? लुक एट दिस.
ये जो आके कोफिशिएंट लगता है ना, ये हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं या कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज कोफिशिएंट 2 है हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल क्यों है? बिकॉज देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। इफ देयर इज नो कोफिशिएंट और इफ देयर इज नो सबस्क्रिप्ट वी कंसिडर दैट एज अ 1। ओके, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिल रहे हैं क्योंकि वाटर जो H2O है उसका कोफिशिएंट क्या है? उसका भी कोफिशिएंट 2 है। ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दैट केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? फिर बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम ये देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस इक्वेशन। ओके, next the arrow symbol shows the direction of the reaction. In the above equation it is from left to right. The elements or compounds that reacts are called reactants. सो सिंपली जो एरो का साइन है, जैसे कि अभी हमने देखा ये एरो का साइन बीच में हमने देखा, ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एरो साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन क्या है, कि इक्वेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमें जाना है या किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, ये हमें एरोज बताते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू आगरा, यू आर गोइंग टू मथुरा, भरतपुर, ईटीसी, कहीं भी आप जा रहे हैं तो एरोज आपको देखने के लिए मिलते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो टू आगरा गो टू दिस वे, तो आपको एरोज लगे हुए मिलते हैं। ऐसे सिमिलरली ये एरो हमें क्या बताते हैं? एरो हमें ये बताते हैं कि हमारी केमिकल जो इक्वेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कौन से कंपाउंड्स मिलकर और हमें क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो भी रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या रख दिया? उनका नाम रख दिया, उन्हें हमने बोला रिएक्टेंट्स। क्या बोल दिया हमने? हमने उन्हें बोल दिया रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं ना, जो भी रिएक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स इन फॉर दिस इक्वेशन। हेयर दे आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, और हमने इन्हें कहाँ रखा है? हमने कहाँ रखा है इन्हें? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो के रखा है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर हमने रिएक्टेंट्स प्लेस किए हैं, और राइट हैंड साइड पर जो बनता है, मैं उसको बता देता हूँ आपको, जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग समथिंग, ठीक है, यू आर मेकिंग एनी डिश, यू आर मेकिंग एनी समथिंग टू ईट, सो जो बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे प्रोडक्ट। तो जो बनता है वो क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जिससे बनता है उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, LHS पर होंगे, और जो प्रोडक्ट होता है वो किस पर होता है? वो राइट हैंड साइड यानी कि RHS पर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। द एलिमेंट और कंपाउंड्स दैट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो जो भी रिएक्शंस में बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द रिजल्ट में जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। हेयर दे आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, और वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं? दे आर प्लेस्ड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। द नंबर ऑफ द एटम, नाउ दिस इज द important thing, consider this is the most important thing. The number of atoms of each element on the two sides of the equation should be equal. The resulting equation is then called a balanced chemical equation. So what is this? ये क्या कह दिया मैंने? मैंने ये कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, अच्छा मुझे वाटर ही तो बनाना है, आप मुझे बताइए, मुझे वाटर ही तो बनाना है, तो मैं इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकता? H2 + O गिव H2O, ये ज़्यादा सिंपल है, ये अच्छे से समझ में भी आएगी सबको, बट मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? Why is it so? Because I can give you the reason, the exact reason. Because oxygen always found in the molecular form, it's not found in the independent form. ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलेगी ही नहीं आपको ऑक्सीजन। ये किस फॉर्म में मिलेगी? ये आपको मिलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में मीन्स हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं यहाँ H2 + O2 गिव्स H2O लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कुछ
गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, मतलब प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर इसमें जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए, वो बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट मानी जाती है जब वो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तब उसे हम गलत कंसीडर करते हैं। ओके, सो बैलेंसिंग any chemical equation is quite important for all of us. For example, in the above equation, the reactants as well as product contain 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. As I've already told you कि यहाँ पर जो number of atoms है हाइड्रोजन के भी 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 हैं. इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं यही प्रॉब्लम पर कि हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस एन इक्वेशन. It's quite important for us to balance an equation. To understand this, let us take an example of the following reaction. अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से एक equation का example हम ले लेंगे, which is very important. ध्यान से और बड़े focus से समझेंगे because it's quite important. First, determine how many atoms of each elements are present on each side of the arrow. To do this, keep in mind a subscript indicates the number of the atoms. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? आर फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड. मतलब कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि यहाँ पर Fe एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. अब इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है दोनों साइड, ये हमें पता करना है. और इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये नहीं भूलना है कि जो सब्सक्रिप्ट्स हैं इनकी, ये जो सब्सक्रिप्ट हैं 2, 2, 3, यही रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ एटम्स. ओके, गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, O2 हैज़ 2 atoms of oxygen. There are 2 atoms of iron and 3 atoms of oxygen in Fe2O3. There is 1 atom in Fe. एज इट इज़ वेरी मच क्लियर कि यहाँ पर Fe का कितना एटम देखने को मिलता है हमें? Fe का 1 एटम. ऑक्सीजन के हमें 2 एटम देखने के लिए मिल रहे हैं. और Fe2O3 में Fe2 और O3. यहाँ से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर Fe के कितने हैं एटम्स? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्ट है? नो. तो यहाँ पर 1. O के कितने एटम्स है? 2, बिकॉज सब्सक्रिप्ट कितनी है? 2. Fe के कितने हैं? ऑब्वियसली 2, बिकॉज यहाँ की सब्सक्रिप्ट कितनी है? 2. O के कितने हैं? O के हैं 3, बिकॉज सब्सक्रिप्ट कितनी है? हमेशा हम क्या देखेंगे? हम सब्सक्रिप्ट की तरफ देखेंगे. ओके, जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्ट उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे. नाउ ध्यान से समझने वाली बात आ जाती है यहाँ से. नाउ एड कोफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स इन अ केमिकल इक्वेशन एज सोन हेयर. So now what we are going to do? We are going to add the coefficient. Now the question is, what are coefficients and how we are going to add those coefficients as well? So first remember this thing. Remember, while balancing equation, you never change subscripts. You can only add coefficient. So mark this whole line as the important. Okay? Always remember that we are not going to change the subscript, we are only going to add the coefficients. Okay, we are not going to change subscript. For example, जैसे कि if I want to balance this equation, बहुत easy method है मेरी नज़र में. तो मुझे ये करना चाहिए, मैं Fe2 plus O3 gives Fe2O3. सिंपल, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा. मैंने क्या किया? मैंने सब्सक्रिप्ट चेंज कर दी. बट इट्स नॉट पॉसिबल. ये कभी नहीं होगा. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमें सब्सक्रिप्ट चेंज ही नहीं करनी है. बिकॉज अगर हम सब्सक्रिप्ट चेंज कर देंगे तो जो भी एलिमेंट है, एक तो Fe हमें फ्री में उसमें मिलता है. जैसे कि अब ये पहले O2 था. O2 मीन्स ऑक्सीजन, O3 मीन्स ओजोन. तो ऑक्सीजन से ओजोन चेंज हो गई. अब हमने क्या किया? O2 से O3 किया है.
और पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा वो कंपाउंड ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा चेंज ही हो गया वो, मतलब ऑक्सीजन की जगह क्या हो गया, ऑक्सीजन की जगह आ गई आपकी ओजोन। सो ये हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, ओनली वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड कोफिशिएंट्स। अब हाउ वी आर गोइंग टू ऐड कोफिशिएंट्स, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली हम इसको समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज जो थिंग है वो क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर O3 है, बाकी सारी कैसे इवन नंबर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी सबसे सिंपल आपको ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको एक इवन नंबर में चेंज कीजिए। इवन नंबर में कैसे चेंज करेंगे हम, Fe प्लस O2, यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऐड करेंगे, यानी कि इसके आगे कोफिशिएंट ऐड करेंगे 2Fe 2O3। ओके, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ऐड कोफिशिएंट। ऐसे हम कोफिशिएंट ऐड करेंगे, मतलब किसी भी कंपाउंड के आगे कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, लाइक दिस। ओके, नाउ 3 2 ज़ा 6, कितने आइटम्स हो गए ऑक्सीजन के, 6। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो कितना कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 3, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, बैलेंस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट Fe। Fe के कितने हैं, 2 2 4, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आया, 1 है ऑब्वियसली, तो 4 1 ज़ा 4। नाउ this is balanced equation, now I can say that this equation is totally balanced। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी ऐसा, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि बैलेंस नहीं है, सारी बैलेंस्ड है। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन फाइंड हियर, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट, ओनली ऐड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इफ यू स्टिक टू दैट थिंग you can surely solve any equation, you can surely balance any equation। Okay, I hope you understand this। So thank you so much for today, kids. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much. Please be safe and stay at your home।